दोस्तों नमस्कार। आप देख और सुन रहे हैं न्यूज़ 9 पर राजेश की तिवारी राज के द्वारा आप तक पहुंचाए गए आज के मुख्य समाचार एवं विस्तृत खबरें। जो सच है वो दिखेगा और सुनाई देगा। दिन मंगलवार 30 जुलाई 2024 आपके लिए मंगल कामना लेकर आए। तो प्यारे दोस्तों, चलिए आज के मुख्य समाचारों की ओर। देश की राजधानी दिल्ली की बड़ी पंचायत से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। संसद में संग्राम, बजट पर चर्चा में नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा। भय के चक्रव्यूह में फंसा देश, पर आज का युवा इसे तोड़ेगा। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने सोमवार को बजट पर चर्चा के दौरान सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, देश भय और चक्रव्यूह में फंसा है। युवा, किसान, कामगार और सरकार के मंत्री भी डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री जिस कमल भाजपा का चुनाव चिन्ह लहराते हैं, उसी के आकार वाला चक्रव्यूह 6 लोगों के नियंत्रण में है। राहुल ने कहा, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अभिमन्यु इस चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए थे, लेकिन आज का युवा अर्जुन है। विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ वह इसे तोड़ेगा। और बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। 2 हिस्सों में बट गई संपर्क क्रांति, इंजन समेत 2 बोगी अलग, हादसा टला। मामला मुजफ्फरपुर। सोमवार को बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। करीब 10 बजे सुबह दरभंगा से नई दिल्ली जा रही संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का इंजन 2 बोगियों समेत बागी की कोचों से अलग हो गया। बिहार के समस्तीपुर में मूसा स्टेशन के पास कपलिंग टूटने से हादसा हुआ। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन रवाना हो सकी। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। खबर नई दिल्ली से। आरक्षण बढ़ाने से इनकार के हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। बिहार आरक्षण 50 से 65% किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया है, जिसके तहत बिहार में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले संशोधित आरक्षण कानूनों को रद्द कर दिया गया है। आबकारी नीति के तहत जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित। सीबीआई ने कहा, केजरीवाल घोटाले के सूत्रधार रिहा किया तो गवाहों को कर सकते हैं प्रभावित। नई दिल्ली हाई कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्ण ने केजरीवाल व सीबीआई की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। खबर भोपाल से। कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री आरिफ अकील का निधन। प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आरिफ अकील का सोमवार सुबह भोपाल के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 72 साल के थे और लंबे समय से बीमार थे। खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से। पाक सेना और सरकार के खिलाफ 1 लाख लोग धरने पर बैठे। इस्लामाबाद। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के गवादर में 1 लाख से भी अधिक जनता 3 दिनों से धरने पर है। यह सभी पाक सरकार और सेना के अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि बचुली अपनी ही जमीन पर शरणार्थी बनते जा रहे हैं। इस बीच पाक सेना ने प्रदर्शनकारियों पर हमले किए, जिसमें 3 की मौत हो गई। वहीं 62 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गैंगस्टर कानून के एक मामले में गाजीपुर कोर्ट का फैसला पलटा। अफजल अंसारी की सजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया रद्द। बने रहेंगे सांसद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर की एक अदालत द्वारा गैंगस्टर कानून के मामले में सांसद अफजल अंसारी की दोष सिद्धि और उन्हें सुनाई गई 4 साल की सजा को सोमवार को रद्द कर दिया।
इस निर्णय के बाद अफजल अंसारी की असंदी पर खतरा समाप्त हो गया है। सांसद बने रहेंगे। वर्ष 5 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद अफजल पर यह मामला दर्ज किया गया था। इसके साथ ही अदालत ने इसी मामले में अफजल की सज़ा बढ़ाने की उत्तर प्रदेश सरकार और कृष्ण चंद्र राय के बेटे पीयूष कुमार राय की अपील खारिज कर दी है। एक बड़ी खबर, मेघा पाटकर की 5 महीने की जेल की सज़ा निलंबित। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेघा पाटकर को दी गई 5 महीने की साधारण कारावास की सज़ा को सोमवार को निलंबित कर दी गई है। 14 गोल्ड मेडल दांव पर। भारत 1 में दावेदार। शूटर ट्रैप शूटिंग पुरुष पृथ्वीराज तोड़ाईमन मेडल राउंड शाम 7 बजे से। लेबनान में भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी। हिजबुल उल इजराइल में तनाव के मद्देनज़र भारत ने लेबनान में रहने वाले नागरिकों को चेतावनी जारी की है। इन्हें स्थानीय दूतावास से संपर्क में रहने को कहा गया है। साथ ही लेबनान की यात्रा करने की योजना बना रहे भारतीयों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इस सीजन में पहली बार वर्गी बांध के 7 गेट खोले। मनोरम दृश्य जबलपुर। सोमवार दोपहर 2 बजे वर्गी बांध के 7 गेट खोल दिए गए। औसतन 107 मीटर की ऊंचाई तक गेटों को खोला गया है, जिससे 35,662 क्यूबिक घन मीटर पानी प्रति सेकंड पानी छोड़ा जा रहा है। एक बड़ी खबर, चिंताजनक खबर है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 19% तो हरियाणा में 6% प्राइवेट जॉब घटे। EPFO की रिपोर्ट के आंकड़े चौंकाने वाले। देश में एक साल में निजी क्षेत्रों में 7 लाख जॉब कम। संसद में 22 जुलाई को पेश इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने कहा था कि अच्छी ग्रोथ के लिए गैर कृषि क्षेत्र के हर एक को 75 लाख नौकरियां चाहिए, लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO का ताज़ा पोर्टल डेटा बताता है कि वित्त वर्ष 2023-24 में पिछले साल के मुकाबले में निजी क्षेत्रों में 7 लाख नौकरियां घट गई हैं। ऐसे में खबर यह निकल कर आ रही है कि जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां पर बेरोजगारी की दर बड़ी तीव्र मात्रा में बढ़ रही है। कैसे जॉब बढ़ेंगे, सरकार इस ओर ध्यान ही नहीं दे पा रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबर जो हम आज आपको प्रमुखता से बता रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में किस कदर भारतीय युवतियों के साथ जायज़ती या शोषण अत्याचार विदेशों में, खासकर खाड़ी के देशों में किए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पंजाब में फर्जी ट्रैवल एजेंट के खेल का खुलासा। गल्फ में फंसी युवतियां, वापसी की शर्त 2.5 लाख दो या 2 लोगों को भेजो। गरीबों की अच्छी सैलरी का लालच दे भेज रहे हैं फर्जी एजेंट। पासपोर्ट छीन बंधक बना लेते हैं। फर्जी ट्रैवल एजेंट पंजाब से विदेश जाने के इच्छुक गरीब महिलाओं को धोखे के जाल में फंसा रहे हैं। इसकी SIT जांच में पता चला है कि गरीब महिलाओं को वर्क वीज़ा और मोटे वेतन के सपने दिखाकर टूरिस्ट वीज़ा पर ओमान, सऊदी अरब, मस्कट जैसे देश भेजा गया। वहां उनके पासपोर्ट और फ़ोन जब्त कर लिए गए। ट्रैवल एजेंट ने इसमें अरबी में लिखे कॉन्टैक्ट एफिडेविट पर साइन करवा ली है। जांच में पता चला है कि अगर कोई युवती वापस आना चाहे तो ट्रैवल एजेंट उससे 2 से 2.5 लाख रुपए देने, अपनी जगह 2 युवतियों को भेजने की शर्त रखते हैं। कई गरीब, बेसहारा या जिनके घर में दाने दाने की स्थिति गई गुजरी है, ऐसी महिलाओं, युवतियों ने न्यूज़ 9 से संवाद करते हुए बताया कि हमारी गरीबी और परिस्थितियों को देखते हुए किसी तरह हमारे नज़दीकी रिश्तेदारों ने एजेंटों के माध्यम से हमें खाड़ी देशों में भेजा। वहां जाकर हमारे पासपोर्ट, वीज़ा छीन लिए गए, हमें कमरे में बंद कर लिया गया। अगर बीमार हुए तो डॉक्टर या चिकित्सा उपचार नहीं किया गया। ज़्यादा बात करने पर कहा गया कि 2.5 लाख रुपए दो और अपनी जगह 2 लोगों को, खासकर महिलाओं को भेजो, तब हम जाने देंगे। सरकार के लिए एक चिंता का विषय है कि इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग जाल के, मकर जाल को ख़त्म करके विदेशों में, खासकर खाड़ी देशों में हमारी देश की जो महिलाएं, युवतियां वहां काम कर रही हैं, जिनका शारीरिक शोषण किया जा रहा है, उनको देश में बुलाकर उन्हें उचित काम धंधे पर लगाया जाए।
फर्जीवाड़े से बचने के लिए सेबी ने 880 कंपनियों की लिस्ट जारी की। पतंजलि पर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में हाई कोर्ट ने लगाया 4 करोड़ रुपए का जुर्माना। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2023 के एक अंतरिम आदेश की अवहेलना के लिए सोमवार को पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड पर 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बात ग्लैमर की, अगर फिल्म की कहानी अच्छी है तो वह ज़रूर चलेगी। मानव कौल इंडस्ट्रीज़ में अपने कैरियर के लगभग 20 साल पूरे कर चुके मानव कौल का कहना है कि वह अपनी गलतियों से सीखते हैं। रंगमंच से लेकर आज डिजिटल प्लेटफार्म तक उनकी सोच में काफ़ी फ़र्क आया है। ऋचा की बेटी को देखने पहुंची शबाना। अमिताभ बच्चन बोले भाग ही रहे हैं काम के लिए। अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर तब और अब का एक वीडियो शेयर किया है। वह दोनों क्लिप में सामान्य रूप से ऊर्जावान दिख रहे हैं। उन्होंने सोमवार को फिल्म अग्निपथ के एक दृश्य को दोहराते हुए वीडियो बनाया जिसमें वह दौड़ते हुए देखे जा रहे हैं। क्लिप में अमिताभ बच्चन का हाल का वीडियो भी शामिल है जिसमें अपने घर के बगीचे में दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमिताभ ने कहा अग्निपथ से अभी तक भाग ही रहे हैं काम के लिए। इस वीडियो में कई फैंस और रणधीर ने प्रतिक्रिया दी है। गौरतलब है कि सदी के महानायक अमिताभ आज भी काफ़ी बीमारियों से ग्रस्त होने के बाद भी फिट और रफ एंड टफ बनकर फिल्म इंडस्ट्रीज को अपनी अमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। राजेश खन्ना के साथ फिल्म बहारों के सपने के सेट पर देर रात शूटिंग करते हुए बेहोश हो गई थी आशा फारिक। फिल्म की शूटिंग के दिनों में आशा दिन की शिफ्ट में तीसरे मंजिल पर भी करती थी काम। यह फिल्म 1967 में आई हुई थी। संजय दत्त को जन्मदिन पर निराला तोहफा। अर्जुन और रमिता टारगेट से चूके। आज मनु शबरजोत ब्रांजा की रेस में सोने से पहले वो लिखता हूँ जो अगले दिन चाहता हूँ। शबरजोत अभिषेक राणा। ओलंपिक में पानी के करतब। दोस्तों इन दिनों पेरिस ओलंपिक 2024 की समूचे विश्व के पटल पर धूम मची हुई है। डाइविंग पेरिस के सेंट डेनियल के एबीबेक सेंटर में पुरुषों की 10 मीटर प्लेटफॉर्म डाइविंग फाइनल में प्रतिस्पर्धा करते हुए चीन की लैन वनजियो यंग हागो जिन्होंने निवेट कर पानी में अपने करतब दिखाए। उज्जैन से महाकाल की सवारी 350 पुलिस जवानों के बैंड पर गूंजी हर हर शंभू की धुन। श्रवण भादो मास में निकाली जाने वाली महाकाल की सवारियों के क्रम में सोमवार की श्रवण की दूसरी सवारी में बदलाव किए गए। पहली बार पुलिस ब्रस बैंड के 350 जवानों के शुभ धुन प्रस्तुति जी सवारी मार्ग से लेकर छिप्रा घाट तक राम घाट का सवारी के पूजन के दौरान पुलिस बैंड ने विशेष प्रस्तुतियां दी। महाकालेश्वर पालकी में चंद्रमौलेश्वर और हाथी पर मन महेश रूप में अपने भक्तों को दर्शन देने और अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। सवारी निकलने से पहले महाकालेश्वर मंदिर परिषद के सभा मंडल में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने शाहपत्नी महाकालेश्वर का शिव पूजन किया। जबलपुर में धड़ल्ले से बिक रहे प्रतिबंधित कीटनाशक। साथ ही पन्ना जिले के प्रत्येक शहर मजरा टोलों में अमानक कीटनाशक और खतरनाक केमिकल दवाइयों का मकड़जाल से कृषि उपजों पर जहरीला पदार्थ छिड़क कर जहर परोस रहे हैं। व्यापारी कृषकों को शहर के कृषि केंद्रों में खुलेआम 100 रुपये में जहर बिक रहा है। चौंकी बात यह सच है, केंद्र सरकार के प्रतिबंध के बावजूद शहर के लगभग हर कृषि केंद्र में शल्फास की गोलियां बिक रही हैं। गौरतलब है कि कृषि विभाग द्वारा जारी एडवाइस की भलाई ताक पर रखकर कृषि सेवा केंद्रों में जो शहर के अमानगंज की गली कूचों से लेकर हर एक 10 में से 5 दुकानें आज कृषि की दवाइयों की लगातार खुल रही हैं या खोली रही जा रही हैं, जिसमें इन दुकानदारों के द्वारा
सरकार के बनाए कानूनों को धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाते हुए अमानक ही नहीं जहरीली कीटनाशक दवाइयों की बिक्री धड़ल्ले से की जा रही है और संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी इनसे मोटी रकम भ्रष्टाचार के चांदी का जूता लेकर कर रहे हैं। साथ ही कृषि उपजों में जो जहरीला पदार्थ इनकी मिली भगत से बेचा और परोसा जा रहा है, उससे आम आदमी के शरीर पर दुष्प्रभाव होते देखे जा रहे हैं। पन्ना कलेक्टर को चाहिए कि पन्ना जिले के अमानगंज सहित अन्य शहरों कस्बों में कृषि की इन दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की जाए, जिससे आने वाले समय में कृषि उपजों पर जहरीला पदार्थ का छिड़काव ना हो सके। सल्फास जैसी खतरनाक जहरीली दवाइयों की जब्ती की जाए। पन्ना जिले के मुख्य समाचारों में दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई। टीएल बैठक में हुई लंबित प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा। कलेक्टर सुमेश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में साप्ताहिक समाधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। विधायक ने किया अस्पताल का निरीक्षण। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री व पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह को लगातार अस्पताल की अव्यवस्थाओं के संबंध में शिकायत मिल रही थी, जिस पर उनके द्वारा आज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री सिंह ने अस्पताल में अव्यवस्था व अस्पताल में फैली गंदगी को देखते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की। सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक कुमार को निर्देश देते हुए अस्पताल में साफ सफाई सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए आदेशित किया। स्त्री रोग विशेषज्ञ के घर में फिर चोरी का प्रयास। महिला चिकित्सक की नींद खुलने के बाद आहट पाकर भागे। जिला चिकित्सालय पन्ना में पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीना नामदेव के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के पीछे स्थित निवास पर अज्ञात चोर पहुंचकर उनके बेडरूम के बगल वाले कमरे की खिड़की में लगी जाली को तोड़कर चोरी करने की फिराक में थे, लेकिन अचानक महिला चिकित्सक की आहट मिली और उनकी नींद खुल गई। तेज आवाज़ लगाने पर उनके घर की सुरक्षा पर लगे प्राइवेट गार्ड के द्वारा चिल्लाने पर वह भागे। गौरतलब है कि 28-29 की जुलाई की दरमियानी रात 11 साढ़े 1-1:30 बजे का यह मामला है। बताते चलें कि पिछले समय भी इस महिला चिकित्सा अधिकारी के घर में चोरी की बड़ी वारदात हो गई थी। कलेक्टर ने बृहस्पति कुंड पहुंचकर प्रस्तावित कार्यों की दी जानकारी। कलेक्टर सुमेश कुमार ने गत रविवार को जिले के पर्यटन स्थल बृहस्पति कुंड पहुंचकर प्रस्तावित निर्माण कार्यों के संबंध में जानकारी ली और संबंधित ठेकेदार से ग्लास ब्रिज सहित अन्य निर्माण कार्यों को समय सीमा में करने की निर्देशित किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा को भाजपा कार्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पन्ना में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सदस्य प्रभात झा को नम आंखों से सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि ईश्वर दिगंबर आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं शोकाकुल परिवार को इस वज्रपात की सहने की शक्ति दे। श्री सिंह ने कहा कि प्रभात झा ने अपने कर्तव्यों और व्यक्तित्व से पार्टी संगठन को मजबूत बनाने का कार्य किया, जिससे संघ नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने संगठन में मजबूती के लिए कार्य किया और हमेशा संगठन की विचारधारा को लेकर समझाइश देते रहे। इससे संगठनात्मक अनुकरणीय विचार हम आप सबके लिए प्रेरणादायी बने रहेंगे। इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सदानंद गौतम, भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र मिश्रा सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। यह थे आज के मुख्य समाचार और सारगर्भ समाचार देश दुनिया से लेकर जिले प्रदेश जिले कस्बा और मजरों टोलों तक की यह खबर थी। आज पुनः आपसे गुजारिश, आप तक संदेश। बरसात के दिनों में अगर सबसे ज़्यादा कोई दुखी है तो वह है गोवंश। कृपया गोवंश को सड़कों पर छुट्टा ना छोड़ें। इससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं
लोगों के घर के चिराग बुझ रहे हैं। देख रहे हैं कि सड़कों पर बैठे मवेशी, ढोर, पशु की वजह से आए दिन जो घटनाएं होती हैं उसमें घर के चश्मों चिरागों की असमय मौत के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। इस पर न्यूज़ 9 आप तक लगातार संदेश जनहित में जारी कर रहा है। आज आपसे पुनः आग्रह निवेदन कि अपने मवेशियों को, अपने दुधारू पशुओं को दूध भर निकालने के बाद छोड़िए मत। इससे किसी का घर, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का सब कुछ असमय काल के गाल में समा सकता है। साथ ही न्यूज़ 9 का जिले के कलेक्टर सुरेश कुमार सहित नगरीय क्षेत्रों के नगर परिषदों के, नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि अपने अपने दल बल को अपने अपने शहरी स्थानीय निकायों में सड़कों पर छुट्टे बैठे मवेशियों को खदेड़ने के लिए लगाएं, जिससे गंभीर सड़क दुर्घटना रोकी जा सके। जिले के संवेदनशील पुलिस अधीक्षक श्री थोटा से भी आग्रह है कि जिले के समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित करें कि इस मुहिम में स्थानीय प्रशासन का सहयोग करें, जिससे आए दिन हो रही गंभीर सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। यह जनहित में अपील थी। न्यूज़ 9 को देखते रहें, बने रहें। जो सच है वह दिखेगा और सुनाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया।